MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व अयदन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन उद्तुम उद्ना व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हासबू क़ब्ल अन तुहासबू وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من قعد وقام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, पर्दनशीन माएँ और बहनें, सुंगड़ा की हाजिरी मेरे लिए अपने घर वापसी और घर में आने की बात हुआ करती है। ऐसे महसूस करता हूं जैसे मैं अपने घर में आ गया। तबीयत में इंबसात, तबीयत में फरहत आ जाती है और सुंगड़े वालों में बयान करने को इसलिए अच्छा नहीं लगता कि सब जानकार लोग हैं। जाने हुए लोगों को फिर कोई बात बताना मेरा तो समझ में नहीं आता। ताहम जो बातें अल्लाह ने इस सरजमीन से हमें दी हैं और इसी सरजमीन से हमें बनाया है, इसी मरकज़े इल्मी से पूरे उड़ीसे के अंदर इल्मी बेदारी आई है, मदारिस के जाल बिछे हैं, उलमा पैदा हुए हैं, हुफ़ाज़ पैदा हुए हैं, तो इसकी शान निराली है। अल्लाह इसकी अज़मत को ता क़याम क़यामत बाकी रखे, इसके फैज़ को आम और ताम फरमाए, जारी और सारी फरमाए। चूंकि इस इलाके में मेरा बचपना गुजरा है, वो तमाम बातें बचपन की याद आ जाती हैं। तो सुंगड़ा आता हूं तो मेरी उम्र के 13 साल की उम्र से मैं आया था। कोई बड़ी उम्र का नहीं था, 5वीं क्लास से फारिग हुआ और फिर 1-2 साल के अंदर अंदर यहाँ आ गया। सन 72 में यहाँ हाजिरी हुई थी। मेरे चेहरे पे सब्ज़ार उगे नहीं थे, यानी दाढ़ी का कौपल भी नहीं निकला था, कम उम्री थी। 13 साल की उम्र क्या होती है, शऊर भी नहीं होता जितना शऊर आ जाना चाहिए। बहरहाल इस सरजमीन में आने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, आप हज़रात से मिलने में खुशी महसूस होती है और आप हज़रात की मोहब्बतें खींच लाती हैं। चूंकि मौलाना ज़हीम साहब ने प्रोग्राम तय किया था और फिर हाजिरी थी भुवनेश्वर की भी, तो बहरहाल किसी भी बहाने हाजिरी का मौका अल्लाह ने दिया है। थोड़ी देर आपके सामने गोया होगा वो सबक जो हमने बचपन में इसी मरकज़े इल्मी से हासिल किया है, उस सबक को थोड़ा बहुत सुना करके अपनी बात को पूरी करूंगा। बहुत देर से आप हज़रात बैठे हैं, कई उलमा को आपने सुना है। मरकज़ुल उलूम के एक मायनाज़ उस्ताद हजरत मौलाना साकिब साहब, जबरदस्त आलिम दीन, आजमगढ़ जैसी सरजमीन के वो सपूत दारुल देवबंद के मायनाज शागिर्द और मरकज़ुल उलूम के मायनाज उस्ताद, उनका बयान भी हो चुका है।
मैं गालिबन अखीर में हूं या फिर कोई उलमा भी होंगे। सुंगड़ा मदरसा तो इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है, जिस सेकंड चाहो आप आलिम को बुला लो, दीन की बात सुन लो, जिस सेकंड, घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, जिस मिनट चाहो यही करीब में अल्लाह ताला इस सरजमीन को कबूल किया। आप हज़रात और हम जो दुनिया में पैदा किए गए हैं दोस्तों बुजुर्गों, एक मकसद है कि दुनिया में हम ईमान वाले रहें और दुनिया से जाएं तो ईमान वाले जाएं, दूसरा कोई मकसद नहीं। कितने एकड़ जमीन वाले जाएंगे, कितने बैंक बैलेंस के करोड़पति जाएंगे, लखपति बनकर के जाएंगे, एक मकसद है कि ईमान वाला आए। कहां आए? जहां से गया है वहीं वापस आए। हम कहीं से आए हैं और जाएंगे वो वहीं को जहां से आए हैं। तो ईमान की खातिर हम इस दुनिया में जिंदा हैं, न जमीन के लिए, न जायदाद के लिए, न इज्जत के लिए, न शोहरत के लिए, न तफाखुर के लिए, किसी और मकसद के लिए हम दुनिया में आए ही नहीं हैं। सिर्फ एक है कि हमारा ईमान बन जाए और हर इंसान का ईमान बन जाए, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर इंसान का वो ईमान के साथ जाए इस दुनिया से, तो समझ ले वो कामयाब हो गया है। अगर ईमान के साथ नहीं जा रहा है तो सबसे बड़ा नाकामी वो लेकर दुनिया से जा रहा है। तो अल्लाह जो कायनात का पैदा करने वाला, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, चांद और सूरज और सितारों को पैदा करने वाला, हवाओं फजाओं हर चीज का वजूद में लाने वाला, वो है एक अल्लाह। उस अल्लाह के हम हैं और अल्लाह ने ही हमें पैदा किया, इंसान को पैदा किया। और 18,000 किस्मों के मखलूकात में सबसे आला मखलूक इंसान को बनाया, मुसलमान को नहीं, इंसान को बनाया। चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला, सबको अल्लाह ने पैदा किया और फितरत इस्लाम में पैदा किया है। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। उसका बाप यहूदी है, यहूदी बना देता है, या मजूसी है, मजूसी बना देता है, काफिर है, काफिर बना देता है, मुसलमान है तो मुसलमान रहता है, वरना फितरी तौर पर फितरतन वो इस्लाम ही में पैदा होता है। तो हमारी पैदाइश का मकसद वो भी अल्लाह ने अपने पैदा करने वाले ने बड़ी रहनुमाई फरमाई और हमें बतला दिया है कि तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है, मकसद जिंदगी क्या है। कि अपने पैदा करने वाले को मत भूलना, सबको भूल जाओ चलेगा, अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को कभी मत भूलना। यही है तुम्हारी जिंदगी का मकसद कि उसको याद कर लिया जाए इस जिंदगी में, तो अगली जिंदगी में जो कब्र के बाद से शुरू होने वाली है जिंदगी, उस जिंदगी में वो तुम्हारा ख्याल करेगा। कब्र में राहत वही देगा, हश्र में कामयाब वही बनाएगा, और फिर अपनी मर्जी और चाहत और अपनी पसंदीदा जगह जन्नत में भी जगह वही देगा जिसने जन्नत को बनाई है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने कायनात को बनाया है। वो कहता है अद्दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। बेशक दुनिया मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है, चांद तुम्हारे लिए नहीं, तुम चांद के लिए नहीं, तुम सूरज को नफा देने के लिए नहीं, तुम जमीन को नफा देने के लिए नहीं, तुम आसमान को नफा देने के लिए नहीं, तुम हवाओं को नफा देने के लिए नहीं, तुम जानवरों को नफा देने के लिए नहीं, बल्कि सारी मखलूकात तुम्हें नफा देने के लिए मैंने पैदा किया है। सारी मखलूकात को, 18,000 किस्म के मखलूकात को अल्लाह ने हमें फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया है, हमें उनके लिए नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, दुनिया और दुनिया की सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है।
व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, और तुम आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए पैदा किए गए हो। तुम्हारा मकसद असली यह है कि तुम दीन पे आ जाओ, अल्लाह के मानने वाले बन जाओ। तो अल्लाह जिसने 18,000 किस्मों के मखलूकात को पैदा किया, वही अल्लाह कह रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अल्लाह को मान लेने वाले, नबी के बातों को मान लेने वाले, अल्लाह पैदा करने वाला मालिक को खालिक कहता है कि तुम सबसे बेहतर बन गए, इसलिए कि अल्लाह जिसने पैदा किया उसको मानने वाले बन गए और उसके भेजे हुए पैगंबरों की बातों को मानने वाले बन गए, लिहाजा तुम सबसे बेहतर हो। अब तुम जब बेहतर हो तो बेहतर काम तुमसे होगा। लोगों की भलाई के लिए तुम पैदा किए गए हो, मुसलमानों की भलाई के लिए सिर्फ नहीं कहा, लोगों की भलाई के लिए पैदा किए हो। वो काफिर है तो उस भाई के लिए हम नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हैं, यहूदी है तो उसके लिए ना नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हैं, मजूसी है उसके नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हैं, ईसाई है उसके नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हैं, गरीब है उसके नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह ने हमको अपने बंदों को नफा पहुंचाने के लिए हमें पैदा किया। उखरिजत लिन्नास, भलाई की बातें बताएंगे और बुराइयों से रोकेंगे। आज भलाई की बातें बताई जाती है तो उल्टा, क्यों तू बहुत बड़ा मुत्तकी है, क्या भलाई की बातें बताने आ गया? उल्टे उस पर लोग तान कसते हैं, बड़ा नमाजी आ गया, नमाज के लिए बुला रहा है। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अंजाम कार ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। क्यों न हमारा ईमान है, आमन्तु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये 7 चीजों पर ईमान बुनियाद है कि नहीं? बोलो, यही तो ईमान है। ईमान किस चिड़िए का नाम, किस दरख्त का नाम, किस फल का नाम है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 7 चीजें ईमान है। इसमें नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, बल्कि दिल का अमल है कि अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करे, तज़ब्ज़ुब में न आए। दुनिया चाहेगी तुम्हें तज़ल्लुब और तज़ब्ज़ुब में ले आए, लेकिन तुम्हें अल्लाह कह के जमना है उस पर, अल्लाह कह के जमना है। अल्लाह कहकर जम गए रसूलुल्लाह और आपके साथी जमे कि नहीं जाए? हुजूर जम गए कि नहीं अल्लाह कह करके? एक अल्लाह है, वहदहू ला शरीक लहू, वो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सभी को अपना बना के छोड़ा, दिलों से नक्शे दुई मिटा कर बशर को हक से मिला के छोड़ा। अलग थलग थे तमाम इंसान, जुदा जुदा थे सभी कबाइल, तमाम बंदों को मुस्तफा ने बस एक मरकज पे लाके छोड़ा। नबी के खुल्क़े अजीम तर ने नक्शे दुई को मिटाने वाली जात अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह कहकर जम गए, आपका साथ देने वाले भी जम गए। बिलाखिर जिनको ये बात पसंद नहीं थी, उन लोगों ने अल्लाह के रसूल जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई,
उनको भी बाइकाट करके 3 साल तक कांजियाबोद में रखा गया। बहुत मुहज्जब अंदाज से इंग्लिश में बोला जाता है, डिटेंशन कैंप। डिटेंशन कैंप मुसलमान समझता है बहुत आला मकान होगा, उसका नाम कांजियाबोदा। पहले रहते थे नहीं जानवर, अब तो जानवर रहते नहीं। घटे अगर तो बस एक मुश्त खाक है इंसान, घटे अगर तो बस एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उसते कौनैन में समा न सके। जो अल्लाह के काम के नहीं, एक मुट्ठी मिट्टी के हैं, उनका मकाम, उनका मर्तबा एक मुट्ठी मिट्टी है बस। लेकिन अगर वो अल्लाह, उसके रसूल और दीन और शरीयत के काम के हो जाते हैं तो इतना मकाम अल्लाह बुलंद करता है कि पूरी कौनैन, पूरी दुनिया उनके लिए इज्जत और मकाम की चीज बन जाती है। हजरत बिलाल का वाक़या आपने बारहा सुना है कि रसूल करीम जब मेराज से तशरीफ लाए, आपने फरमाया बिलाल तेरा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से मैं जन्नत में अपने आगे तेरे चलने की आहट को सुन रहा था। कौन सा अमल है? हजरत बिलाल काले कलोटे, इल्म भी इतना नहीं कि किसी मामले में इमारत और सदारत कर लें। आपने फरमाया बिलाल अगर तुझे 2 आदमियों पे भी अमीर बनाया जाए तो अमीर मत बनना। क्या चीज थी कि उन्होंने अल्लाह को दिल में ऐसा जमा लिया था कि उसे टलते न थे। यहां तक कि पत्थर रखा जाता, तत्ती जमीन पे लेटाया जाता और रेगिस्तान में इतना सताया जाता कि बिलाल जम गए थे। अहद अहद अहद, वो एक है, वो मेरा रब है, उससे मैं हट करके कोई और बात बोल नहीं सकता इस जुबान से। जम गए थे बिलाल। मकाम इतना अल्लाह ने बुलंद किया कि जब फतेह मक्का हुआ, रसूल करीम सैयद आलम अपने सहाबा की झुरमुट में है। हजरत बिलाल, हजरत अबू बकर भी है रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, हजरत उमर भी है, उस्मान भी है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं बिलाल तुम बनफ्से नफीस काबे के छत पे चढ़ जाओ। जिल्ले सहाबा, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। नबी करीम सैयद आलम फरमाते हैं बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और मेरे रब के नाम को ऐलान करो, यानी अजान दो। अजान बिलाल दे रहे, खुदा की कसम। मैं काला और गोरा नहीं देखा जाता। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा जो अल्लाह से डरने वाला होगा वह अल्लाह के नजदीक मोहतरम होगा, बहुत ज्यादा इज्जत वाला होगा, वो अल्लाह से सबसे ज्यादा तकवा, सबसे ज्यादा डरने वाला बन जाए। अंदाजा करो, रिवायत में आता हजरत बिलाल छिड़ गई है बात, हजरत बिलाल की जिमनन बात आ गई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुशरिकीन मक्का ने कहा कि मोहम्मद को कोई अच्छे और सही तलफ्फुज़ से, सही मखारिज, सही हर्फ के अदा करने वाला मिला नहीं। जो यही बिलाल को जिससे शीन अदा नहीं हो पा रहा उसको खड़ा कर दिए अज़ान देने। रसूल करीम सैयद आलम ने हुक्म दिया कि किसी सही तलफ्फुज़ से अजान देने वाले को खड़ा किया जाए। अजान हो गई, नमाज हो गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या अजान नहीं हुई? कहा अजान भी हो गई, नमाज भी। क्या कि फरिश्ते इंतजार में है, बिलाल अजान देंगे, ऊपर नमाज अदा होगी। इधर हजरत बिलाल अपने घर में तड़प रहे हैं और अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन, या तो मेरी जुबान को ठीक कर दे या बदल दे, या तू अपने कलेमात को बदल दे। रिवायत में आता है हजरत नबी करीम सैयद आलम को हुक्म होता है उसी बिलाल को अजान देने की इजाजत दी जाए, कोई दूसरा नहीं। सिलेक्टेड मिन अल्लाह है, हजरत बिलाल ही अजान देंगे।
ने कहा बिलाल अजान देना तेरा काम होगा, कबूल करना मेरा काम होगा, कोई दूसरा मुअज्जिन नहीं हो सकता है। एक वक्त के अलावा बाकी तमाम औकात में हजरत बिलाल उसी छोटी सी के साथ अजान देते रहे और ये मकबूल मिनल्लाह था कि नहीं था वो नहीं। आज मुसलमान कहते मैं ठीक से पढ़ो नहीं तो कुरान, इसलिए छूतो भी नहीं, क्या छुएगा वो कुरान जो सबसे पहले कब्र में न बीवी न बच्चे न कोई और, सबसे पहले कब्र के अंदर जो शाफिर बनेगा, सिफारिश करने वाला बनेगा, वो है सबसे पहला कुरान। अगर बंदे और बंदियां दुनिया में अल्लाह के कलाम से टच और उससे मोहब्बत रखी होंगी। आज मुसलमान के खून में कहते हैं मौलाना बाल निकलते हैं, क्या है ना, उसको पानी में डालो, उसको पानी को पियो। ये कहाँ की शरीयत, कहाँ का समझ में नहीं आता, कैसी गलत बातें। मैंने फौरन खोल के देखा कुरान में, कहा भाई मेरे कुरान में तो कई बाल निकलते नहीं। अगर निकल भी जाए तो कोई पढ़ने वाला पढ़ता होगा, जब भी तो बाल एक आध गिर गया होगा, किसी को नजर आ गया, वो चर्चे में कर दिया, या किसी गलतकार लोगों ने किया होगा कि इसके जरिए से अकीदा गलत किया जाए और बाल को पानी में डाला जाए और पिया जाए। वो कुरान जिसको हमने सबसे बड़ी किताब कहा लेकिन कभी खोल के देखा नहीं, वो कुरान जो सबसे पहले हमारे लिए कब्र में शाफिया बनेगा, शफी बनेगा, सिफारिश करेगा। हश्र के मैदान तो में तो रसूल करीम सैयद आलम हमारी सिफारिश करेंगे, बशर्ते कि हम और आप नबी की सुन्नतों के पैरोकार हों, नबी की सुन्नतों को जिंदा किए हों। अगर नबी की सुन्नत को हमने एड़ दिया होगा, हदीस पाक में आता है फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं उसे हाबी ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह इन्होंने जिंदगी भर आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया, कलमा तो जरूर पढ़ रखा था, आपकी एक एक सुन्नतों को मजाक उड़ाया, लिहाजा ये आपके हैं नहीं। तब रसूल करीम सैयद आलम वहां फरमाएंगे सोकन 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 दूर हो, इसलिए कि तू मेरे हुक्म और मेरे फरमान, मेरी सुन्नत का तारीखता छोड़ने वाला था, लिहाजा तेरा यहां पर कोई अंजाम। बहरहाल भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों में याद कर रहा था, हमें अल्लाह कह के जमना है, तजल्जुल नहीं आनी है, तजल्जुल नहीं आना है। सहाबे किराम जम गए, कहां गए? मुशरिकीन मक्का ने शेब अबी तालिब घाटी के अंदर छोड़ गए कि आप आ नहीं सकते, बाजार भी नहीं कर सकते, आपको उसी जगह पड़े रहना है। आपने सुना है, उस सबक को याद कराने के लिए कहता हूं, हजरत अबू तालिब जो रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और बहुत मोहब्बत करते थे कि नहीं करते? हजरत अबू तालिब मेरे भतीजे को जर्रा बराबर कोई नुकसान न पहुंचाए, हमेशा सीना सिपर हो जाते थे, सबके सामने आके खड़े हो जाते, किसी की मजाल नहीं थी कि अबू तालिब से टक्कर ले लें। और मोहब्बत को अल्लाह चाहते थे कि हिफाजत हो और अबू तालिब से हिफाजत करवाते थे। अल्लाह जिससे चाहे मकड़ी के जाले से नबी की हिफाजत कर ले, मकड़ी के जाले से, कबूतरी के घोंसले से अल्लाह हिफाजत करवा ले, उनकी मर्जी, मालिकुल मुल्क है। 3 साल तक हुजूर नबी करीम सैयद आलम और उनके साथी सहाबे किराम बाइकाट होकर शेब अबी तालिब में रहे, बाजार आना बंद, तोशा लेना बंद, जो तोशा लेकर गए थे सब खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सुना नहीं सुना आपने? यहां तक के भूखों से पेट पीटने लग जा रहा था, पत्ते चबा चबा करके अल्लाह पर जम कर रहे, हिले नहीं कि अल्लाह से हम हट जाएं। राहे हक पे जो कदम रखे, हर मुसीबत पे वो कमर बांधे। भूख से मेरे आका ने 2-2 पत्थर है पेट पर बांधे, 2-2 पत्थर हैं पेट पर बांधे। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह को मानना। अल्लाह जिस हाल में रखेगा हम रहेंगे, बशर्ते कि अल्लाह के होकर रहेंगे।
अल्लाह के नहीं तो अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा। रसूल करीम सैयद आलम के बारे में आता है, एक मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर भी आए और हजरत उमर फारूक आए। दोनों के दोनों मजलिस में पहुंचने के बाद भूख का हाल सरवरे कौनैन से सुनाया। मेरे आका ने कहा कि अच्छा भूखे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से पेट पीठ में लग रहा है। दिखाया कपड़ा उठाकर, एक एक पत्थर हजरत अबू बकर का भी बंधा हुआ है पेट में और हजरत उमर का भी बंधा हुआ है।